नमस्कार और शुरू करते हैं 11वां अध्याय, जिसे पढ़ने की मैं कोशिश करूँगा। तो आइए पढ़ते हैं 11वां अध्याय श्रीमद् भगवत गीता। इस अध्याय में अर्जुन के प्रार्थना करने पर भगवान उनको अपने विश्व रूप के दर्शन करवाए। इस अध्याय में अर्जुन के प्रार्थना करने पर भगवान ने उनको अपने विश्व रूप के दर्शन करवाए हैं। अध्याय के अधिकांश में केवल विश्व रूप का और उनके सत्वन का ही प्रकरण है, इसलिए इस अध्याय का नाम विश्व रूप दर्शन योग रखा गया है। प्रसंग है कि 11वें अध्याय में आरंभ से पहले 4 श्लोकों में भगवान की और उनके उपदेश की प्रशंसा करते हुए अर्जुन उनसे विश्व रूप का दर्शन कराने के लिए प्रार्थना करते हैं। अर्जुन बोले, मुझ पर अनुग्रह करने के लिए आपने जो परम गोपनीय अध्यात्म विषयक वचन अर्थात उपदेश कहा, उससे मेरा यह अज्ञान नष्ट हो गया है। अर्जुन said, thanks to the most profound words of the spiritual wisdom that you have spoken out of kindness to me, this delusion of mine has entirely disappeared. क्योंकि हे कमल नेत्र, मैंने आपसे भूतों की उत्पत्ति और प्रलय विस्तार पूर्वक सुने हैं तथा आपकी अविनाशी महिमा भी सुनी है। For Krishna, I have heard from Yogi in detail an account of evolution and dissolution of being, and also your immortal glory. हे परमेश्वर, आप अपने को जैसा कहते हैं यह ठीक ऐसा ही है, परंतु हे पुरुषोत्तम, आपके ज्ञान, ऐश्वर्य, शक्ति, बल, वीर्य और तेज से युक्त ऐश्वर्य रूप को मैं प्रत्यक्ष देखना चाहता हूँ। Your divine form possessed of wisdom, glory, energy, strength, valor and effulgence, O best of persons. हे प्रभु, यदि मेरे द्वारा आपका वह रूप देखा जाना शक्य है, ऐसा आप मानते हैं, तो हे ज्ञानेश्वर, हे योगेश्वर, उस अविनाशी स्वरूप का मुझे दर्शन कराइए। कृष्णा, if you think that it can be seen by me, then O Lord of Yoga, reveal to me your imperishable form. प्रसंग है कि परम श्रद्धालु और परम प्रेमी अर्जुन के इस प्रकार प्रार्थना करने पर तीनों श्लोकों में भगवान अपने विश्व रूप का वर्णन करते हुए उसे देखने के लिए अर्जुन को आज्ञा देते हैं। श्री भगवान बोले, हे पार्थ, अब तू मेरे सैकड़ों हजारों नाना प्रकार के और नाना वर्ण तथा नाना आकृति वाले अलौकिक रूपों को देख। Shri Bhagavan said, Arjuna, behold, presently in hundreds and thousands my multifarious divine form of various colors and shapes. हे भरतवंशी अर्जुन, मुझ में आदित्यों को अर्थात अदिति के 12 पुत्रों को, 8 वसुओं को, 11 रुद्रों को, दोनों अश्विनी कुमारों को और 49 मरुदगणों को देख तथा और भी बहुत से पहले न देखे हुए आश्चर्यमय रूपों को देख। Behold in me, Arjuna, the 12 sons of the Aditi, the 8 Vasus, the 11 Rudras, the 2 Ashwini Kumaras and the 49 Maruts, and witness many more wonderful forms never seen before.
हे अर्जुन, अब इस मेरे शरीर में एक जगह स्थित चराचर सहित संपूर्ण जगत को देख तथा और भी जो कुछ देखना चाहता है सो देख। अर्जुना, behold, as concentrated within this body of mine the entire creation consisting of both animate and inanimate beings and whatever else you desire to see। प्रसंग है कि इस प्रकार तीनों श्लोकों में बार बार अपना अद्भुत रूप देखने के लिए आज्ञा देने पर भी जब अर्जुन भगवान के रूप को नहीं देख सके, तब उसके न देख सकने के कारण को जानने वाले अंतर्यामी भगवान अर्जुन को दिव्य दृष्टि देने की इच्छा करके कहने लगे, परंतु मुझको तू इन अपने प्राकृत नेत्रों द्वारा देखने में निसंदेह समर्थ नहीं है। इसी से मैं तुझे दिव्य अर्थात अलौकिक चक्षु देता हूँ, उससे तू मेरी ईश्वरीय योग शक्ति को देख। बट श्योरली यू कैनॉट सी मी विद दिस ह्यूमन आइज ऑफ yours, therefore I vouchsafe to you the divine eye, with this you behold my divine power of yoga। प्रसंग है कि अर्जुन को दिव्य दृष्टि देकर भगवान ने जिस प्रकार का अपना दिव्य विराट स्वरूप दिखलाया, अब 5 श्लोकों द्वारा सजन्य रूप से उसका वर्णन करते हैं, संजय उसका वर्णन करते हैं। प्रसंग है कि अर्जुन को दिव्य दृष्टि देखकर भगवान ने जिस प्रकार का अपना दिव्य विराट स्वरूप दिखलाया था, अब 5 श्लोकों द्वारा संजय उसका वर्णन करते हैं। संजय बोले, हे राजन, ये राजन यानी धृतराष्ट्र। संजय बोले, हे राजन, महायोगेश्वर और सब पापों के नाश करने वाले भगवान ने इस प्रकार कहकर उसके पश्चात अर्जुन को परम ऐश्वर्य युक्त दिव्य स्वरूप दिखलाया। संजय said, my lord, having spoken thus, Shri Krishna, the supreme master of yoga, forthwith revealed to Arjuna his supremely glorious divine form। उनके मुख और नेत्रों से युक्त, अनेक अद्भुत दर्शनों वाले, बहुत से दिव्य भाषणों से युक्त और बहुत से दिव्य शस्त्रों को हाथों में उठाए हुए, दिव्य माला और वस्त्रों को धारण किए हुए और दिव्य गंध का सारे शरीर में लेप किए हुए, सब प्रकार के आश्चर्यों से युक्त, सीमा रहित और सब ओर मुख किए हुए विराट स्वरूप परम देव परमेश्वर को अर्जुन ने देखा। अर्जुना saw the supreme deity possessing many mouths and eyes, presenting many wonderful sight, decked with many divine ornaments, wielding many uplifted divine weapons, wearing divine garlands in the clothes, besmeared all over with divine sandals, pest, full of all wonders, infinite, and having faces on all sides। उपयुक्त विराट स्वरूप देव परमेश्वर का प्रकाश कैसा था, अब उसका वर्णन किया जाता है। आकाश में 1000 सूर्यों के एक साथ उदय होने से उत्पन्न जो प्रकाश हो, वह भी उस विश्व रूप परमात्मा के प्रकाश के सदृश कदाचित ही हो। If there be the effulgence of the 1000 suns bursting forth all at once in heavens, even that would hardly approach the splendor of the mighty Lord। भगवान के उस प्रकाश में अद्भुत स्वरूप में अर्जुन ने सारे विश्व को किस प्रकार देखा, अब यह बतलाया गया। पांडुपुत्र अर्जुन ने उस समय अनेक प्रकार से विभक्त अर्थात पृथक पृथक संपूर्ण जगत को देवों के देव श्री कृष्ण भगवान के उस शरीर में एक जगह स्थित देखा। Concentrated at one place in the person of that supreme deity, Arjuna then beheld the whole universe with its manifold divisions। प्रसंग है कि इस प्रकार अर्जुन द्वारा भगवान का विराट रूप देखे जाने के पश्चात क्या हुआ, इस जिज्ञासा पर कहते हैं, उसके अनंततर वह आश्चर्य से चकित और पुलकित शरीर
अर्जुन प्रकाशमय विश्वरूप परमात्मा को श्रद्धा भक्ति सहित सिर से प्रणाम करके हाथ जोड़कर बोला. Then Arjuna, full of wonder and with hair standing on end, reverently bowed his head to the divine Lord and with joined palms addressed him thus. प्रसंग है कि उपयुक्त प्रकार से हर्ष और आश्चर्य से चकित अर्जुन भगवान के विश्व रूप में दिख पड़ने वाले दृश्यों का वर्णन करते हुए उस विश्व रूप का सत्वन करते हैं. अर्जुन बोले, हे देव, मैं आपके शरीर में संपूर्ण देवों को तथा उनके भूतों के समुदायों को, कमल के आसन पर विराजित ब्रह्मा को, महादेव को और संपूर्ण ऋषियों को तथा दिव्य सर्पों को देखता हूँ. अर्जुना said, Lord, I behold within your body all gods and a host of different beings, Brahma's throne on his lotus seat, Shiva and all rishis and celestials serpents. हे संपूर्ण विश्व के स्वामी, आपको अनेक भुजा, पेट, मुख और नेत्रों से युक्त तथा सब ओर से अनंत रूपों वाला देखता हूँ. हे विश्वरूप, मैं आपके न अंत को देखता हूँ, न मध्य को और न आदि को ही देखता हूँ. O Lord of universe, I see you endowed with numerous arms, bellies, mouth and eyes, and having innumerable forms extended on all sides. I see neither your beginning nor your middle, nor even your end, manifested as you are in the form of universe. आपको मैं मुकुट युक्त, गदा युक्त और चक्र युक्त तथा सब ओर से प्रकाशमान तेज के पूज्य, प्रज्वलित अग्नि और सूर्य के सदृश ज्योति युक्त, कठिनता से देखे जाने वाले योग्य और सब ओर से अप्रमेय स्वरूप देखता हूँ. I see you endowed with diadems, clubs and discus, a mass of splendor flaming all around, having the brilliance of the blazing fire and the sun, hard to gaze at the immeasurable on all sides. आप ही जानने योग्य परम अक्षर अर्थात परब्रह्म परमात्मा है. आप ही इस जगत के परम आश्रय हैं. आप ही अनादि धर्म के रक्षक हैं और आप ही अविनाशी सनातन पुरुष है, ऐसा मेरा मत है. यू आर द सुप्रीम indestructible, worthy of being, indestructible, worthy of being known. You are the ultimate refuge of this universe. You are again the protector of ageless dharma. I consider you to be the eternal, imperishable being. आपको आदि, अंत और मध्य से रहित, अनंत सामर्थ्य से युक्त, अनंत भुजा वाले, चंद्र सूर्य रूप नेत्रों वाले, प्रज्वलित अग्नि रूप मुख वाले और अपने तेज से इस जगत को संतप्त करते हुए देखता हूँ. I see you without beginning, middle or end, possessing unlimited prowess and endowed with innumerable arms, having the moon and the sun for your eyes and blazing fire for your mouth and scorching this universe by your radiance. हे महात्मन, यह स्वर्ग और पृथ्वी के बीच का संपूर्ण आकाश तथा सब दिशाएं एक आपसे ही परिपूर्ण है तथा आपके इस अलौकिक और भयंकर रूप को देखकर तीनों लोग अतीत व्यथा को प्राप्त हो रहे हैं. Yonder space between heaven and the earth and all the quarters are entirely filled by you alone. Seeing this transcendent and dreadful form of yours, O soul of universe, all the three worlds feel greatly alarmed. वे ही देवताओं के समूह आप में प्रवेश करते हैं और कुछ भयभीत होकर हाथ जोड़ आपके नाम और गुणों का उच्चारण करते हैं तथा महर्षि और सिद्धों के समुदाय कल्याण हो ऐसा कहकर उत्तम उत्तम स्तोत्रों द्वारा आपकी स्तुति करते हैं. Yonder host of God are entering your some with the palms joined out of fear are uttering your names and the glories. Multitude of Maharshis and Siddhas saying, let there be a peace, are extolling you by means of excellent hymns.
जो 11 रुद्र और 12 आदित्य तथा 8 वायु साध्यगण, विश्वेदेव, अश्विनी कुमार तथा मरुदगण और पितरों का समुदाय तथा गंधर्व, यक्ष, राक्षस और सिद्धों के समुदाय हैं, वे सब ही विस्मित होकर आपको देखते हैं। हे महाभव, आपके बहुत मुख और नेत्रों वाले, बहुत हाथ, जांघा और पैरों वाले, बहुत उदरों वाले और बहुत सी दाढ़ों के कारण अत्यंत विकराल महान रूप को देखकर सब लोग व्याकुल हो रहे हैं तथा मैं भी व्याकुल हो रहा हूँ। लॉर्ड, seeing this stupendous and dreadful form of yours, possessing numberless mouth and eyes, many arms, thighs and feet, many bellies and many teeth, the worlds are terror struck, so am I. क्योंकि हे विष्णु, आकाश को स्पर्श करने वाले दैदित्यमान, अनेक वर्णों से युक्त तथा फैलाए हुए मुख और प्रकाशमान विशाल नेत्रों से युक्त आपको देखकर भयभीत अनंतकार वाला मैं धीरज और शांति नहीं पाता हूँ। लॉर्ड, seeing your form reaching the heavens, effulgent, multicolored, having its mouth wide open and possessing large flaming eyes, I, with my inmost self frightened, have lost self-control and find no peace. दाढ़ों के कारण विकराल और प्रलयकाली अग्नि के समान प्रज्वलित आपके मुखों को देखकर मैं दिशाओं को नहीं जानता हूँ और सुख भी नहीं पाता हूँ। इसलिए हे देवेश, हे जगत निवास, आप प्रसन्न हो। Seeing your face, frightful on account of their teeth and flaring like the fire at the time of universal destruction, I am utterly bewildered and find no happiness. Therefore, be kind to me, O Lord of celestials and resting place of the universe. वे सभी धृतराष्ट्र के पुत्र राजाओं के समुदाय सहित आप में प्रवेश कर रहे हैं और भीष्म पितामह, द्रोणाचार्य तथा वह कर्ण और हमारे पक्ष के भी प्रधान योद्धाओं के सहित सब के सब आपके दाढ़ों के कारण विकराल भयानक मुखों में बड़े वेग से दौड़ते हुए प्रवेश कर रहे हैं और कई एक चूर्ण हुए सिरों सहित आपके दांतों के बीच में लगे हुए दिख रहे हैं। All those sons of Dhritarashtra with the host of kings are entering you. Bhishma, Drona and yonder Karna with the principal warriors on our side as well are rushing headlong into your fearful mouths, looking all the more terrible on account of their teeth. Some are being stuck up in the gaps between your teeth with their heads crushed. प्रसंग है कि दोनों सेनाओं के योद्धाओं को अर्जुन किस प्रकार भगवान के विकराल मुखों में प्रविष्ट होते देख रहे हैं। आप दो श्लोक में उसका पहले नदियों के जल के दृष्टांत से और तदनंतर पतंगे के दृष्टांत से स्पष्टीकरण कर रहे हैं। जैसे नदियों के बहुत से जल के प्रवाह स्वाभाविक ही समुद्र के ही सम्मुख दौड़ते हैं, अर्थात समुद्र में प्रवेश करते हैं, वैसे ही वे नरलोक के वीर भी आपके प्रज्वलित मुखों में प्रवेश कर रहे हैं। As the myriad streams of the rivers rush towards the sea alone, so do those warriors of the mortal world enter your flaming mouths. जैसे पतंग मोहवश नष्ट होने के लिए प्रज्वलित अग्नि में अतिवेग से दौड़ते हुए प्रवेश करते हैं, वैसे ही ये सब लोग भी अपने नाश के लिए आपके मुख में अतिवेग से दौड़ते हुए प्रवेश कर रहे हैं। As the mouth rushes with a great speed into the blazing fire for extinction out of their folly, even so all these people are with great rapidly entering your mouths to meet their dooms. दोनों सेनाओं के लोगों के प्रवेश का दृष्टांत द्वारा वर्णन करके अब उन लोगों को भगवान किस प्रकार नष्ट कर रहे हैं इसका वर्णन किया जाता है। आप उन संपूर्ण लोगों को प्रज्वलित मुखों द्वारा ग्रास करते हुए सब ओर से बार बार चाट रहे हैं। हे विष्णु, आपका उग्र प्रकाश संपूर्ण जगत को तेज के द्वारा परिपूर्ण करके तपा रहा है।
swallowing through your blazing mouths. You are licking all those people on all sides. Lord, your terrible splendors are burning the entire universe, filling it with radiance. प्रसंग है कि अर्जुन ने तीसरे और चौथे श्लोकों में भगवान से अपने ऐश्वर्यमय रूप का दर्शन कराने के लिए प्रार्थना की थी। उसी के अनुसार भगवान ने अपना विश्व रूप अर्जुन को दिखलाया। उनके मन में इस बात के जानने की इच्छा उत्पन्न हो गई कि ये श्री कृष्ण वस्तुतः कौन है तथा इस महान उग्र स्वरूप के द्वार अब ये क्या करना चाहते हैं। इसलिए भगवान से पूछ रहे हैं, मुझे बतलाइए कि आप उग्र रूप वाले कौन हैं। हे देवों में श्रेष्ठ, आपको नमस्कार। आप प्रसन्न होइए। आदि पुरुष, आपको मैं विशेष रूप से जानना चाहता हूँ क्योंकि मैं आपकी प्रवृत्ति को नहीं जानता। टेल मी हु यू आर विथ अ फॉर्म सो टेरिबल। माय ऑब्जियंस टू यू, ओ बेस्ट ऑफ गॉड, बी काइंड टू मी। आई विश टू नो यू, द पिरामल बीइंग इन पर्टिकुलर, फॉर आई नो नॉट योर पर्पस। इस प्रकार अर्जुन के पूछने पर भगवान अपने उग्र रूप धारण करने का कारण बतलाते हुए प्रश्नानुसार उत्तर देते हैं। श्री भगवान बोले, मैं लोकों का नाश करने वाला बड़ा हुआ महाकाल हूँ। इस समय इन लोकों को नष्ट करने के लिए प्रवृत्त हुआ हूँ। इसलिए जो प्रतिपक्षियों की सेना में स्थित योद्धा लोग हैं वे सब तेरे बिना भी नहीं रहेंगे, अर्थात तेरे युद्ध ना करने पर भी इनका सबका नाश हो जाएगा। श्री भगवान said, I am inflamed Kala, the destroyer of the worlds. I am out to exterminate these people. Even without you, all those warriors arrayed in the enemy's camp must die. प्रसंग है कि इस प्रकार अर्जुन के प्रश्न का उत्तर देकर भगवान 2 श्लोकों द्वारा युद्ध करने में सब प्रकार के लाभ दिखलाकर अर्जुन को युद्ध के लिए उत्साहित करते हुए आज्ञा देते हैं। अतएव तू उठ, यश प्राप्त कर और शत्रुओं को जीतकर धन धान्य से संपन्न राज्य को भोग। ये सब शूरवीर पहले ही से मेरे द्वारा मारे हुए हैं। हे सव्य सचिन, तू तो केवल निमित्त मात्र बन जा। Therefore, do you arise and win glory, conquering foes, enjoy the affluent kingdom. These warriors stand already slain by me. Be you only an instrument, Arjuna. द्रोणाचार्य और भीष्म पितामह तथा जयद्रथ और कर्ण तथा और भी बहुत से मेरे द्वारा मारे हुए शूरवीर योद्धाओं को तू मार। भय मत कर, निस्संदेह तू युद्ध में वैरियों को जीतेगा, इसलिए युद्ध कर। Do you kill Drona, Bhishma, Jayadratha and Karna and even other brave warriors who stands already killed by me? Fear not, you will surely conquer the enemies in this war, therefore fight. इस प्रकार भगवान के मुख से सब बातें सुनने के बाद अर्जुन की कैसी परिस्थिति हुई और उन्होंने क्या किया, इस जिज्ञासा पर संजय कहते हैं। संजय बोले, केशव भगवान के इस वचन को सुनकर मुकुटधारी अर्जुन हाथ जोड़कर कांपता हुआ नमस्कार करके फिर अत्यंत भयभीत होकर प्रणाम करके भगवान श्री कृष्ण के प्रति गदगद वाणी से बोला। संजय बोले, हियरिंग दीज वर्ड्स ऑफ द भगवान केशवा, अर्जुना tremblingly bowed to him with joined palms and bowing again in extreme terror spoke to Shri Krishna in flattering accents. प्रसंग है कि अब 36वें से 46वें श्लोक तक अर्जुन द्वारा किए हुए भगवान के सत्वन और क्षमा याचना सहित प्रार्थना का वर्णन है। इसमें प्रथम स्थान है पद का प्रयोग करके जगत के हर्षित होने आदि का औचित्य बतलाते हैं। अर्जुन बोले, हे अनंत यामिन, यह योग्य ही है कि आपके नाम गुण और प्रभाव के कीर्तन से जगत अति हर्षित हो रहा है और अनुराग को भी प्राप्त हो रहा है तथा भयभीत राक्षस लोग दिशाओं में भाग रहे हैं और सब सिद्धिगणों के समुदाय नमस्कार कर रहे हैं। अर्जुना said, O Lord, well, it is the universe exalts and is filled with love by chanting your names, virtues and the glory.
terrified Rakshasas are fleeing in all directions and all the host of Siddhas are bowing to you. प्रसंग है कि पूर्व श्लोक में जो स्थानीय पद का प्रयोग करके सिद्ध समुदायों का नमस्कार आदि करना उचित बतलाया गया था, अब 4 श्लोकों में भगवान के प्रभाव का वर्णन करके उसी बात को सिद्ध करते हुए अर्जुन के बार बार नमस्कार करने का भाव दिखलाते हैं। हे महात्मन, ब्रह्मा के भी आदि कर्ता और सबसे बड़े आपके लिए ये कैसे नमस्कार ना करें, क्योंकि हे अनंत, हे देवेश, हे जगत निवास, जो सत असत और उनसे परे अक्षर अर्थात सच्चिदानंदन ब्रह्मा है, वो आप ही हैं। ओ ग्रेट सोल, वाई शुड दे नॉट बो टू यू हु आर द progenitor of the Brahma himself and the greatest of the great, O infinite Lord of the celestials, abode of the universe, you are that which is existent, that which is non-existent, and also that which is beyond both, via indestructible Brahma. आप आदिदेव और सनातन पुरुष हैं। आप इस जगत के परम आश्रय और जानने वाले तथा जानने योग्य और परम धाम है। हे अनंत रूप, आपसे यह जगत व्याप्त अर्थात परिपूर्ण है। You are the pyramidal deity, the most ancient person. You are the ultimate resort of this universe. You are both the knower and the knowable, and the highest abode. It is you who pervade the universe, assuming endless forms. आप वायु, यमराज, अग्नि, वरुण, चंद्रमा, प्रजा के लिए स्वामी ब्रह्मा और ब्रह्मा के भी पिता हैं। आपके लिए हजारों बार नमस्कार हो, आपके लिए फिर भी बार बार नमस्कार हो। यू आर द वायु, यमा, अग्नि, द मून गॉड, ब्रह्मा, ने द फादर ऑफ ब्रह्मा हिमसेल्फ। Hail to you 1,000 times. Salutation, repeated salutation. You once again. हे अनंत सामर्थ्य वाले, आपके लिए आगे से और पीछे से भी नमस्कार। हे सर्वात्मन, आपके लिए सब ओर से ही नमस्कार, क्योंकि अनंत पराक्रमशाली आप सब संसार को व्याप्त किए हुए हैं। आपसे इससे आप ही स्वरूप हैं। O Lord of infinite praises, my salutation to you from before and from behind. O soul of all, my obeisance to you from all sides indeed. You who possess limitless might pervades all, therefore you are all. इस प्रकार भगवान की स्तुति और प्रणाम करके अब भगवान के गुण, रहस्य और महात्म्य को यथार्थ न जानने के कारण वाणी और क्रिया द्वारा किए गए अपराधों को क्षमा करने के लिए 2 श्लोक में भगवान से अर्जुन प्रार्थना करते हैं। आपके इस प्रभाव को न जानते हुए आप मेरे सखा हैं ऐसा मानकर प्रेम से अथवा प्रमाद से भी मैंने हे कृष्ण, हे यादव, हे सखे इस प्रकार जो कुछ बिना सोचे समझे हठात कहा है। और हे अच्युत, आप जो मेरे द्वारा विनोद के लिए विहार, शय्या, आसन और भोजनादि में अकेले अथवा उन सखाओं के सामने भी अपमानित किए गए हैं, वह सब अपराध अप्रमेय स्वरूप अर्थात अचिंत्य प्रभाव वाले आपसे मैं क्षमा करवाता हूँ। द वे इन विच आई हैव इम्पोर्टेंटली कॉल्ड आउट ईदर थ्रू इंटीमेसी और इवन दो थ्रू वांट ऑफ थॉट, हे कृष्णा, हे यादवा, हे comrade, and so on, suspecting not this greatness of yours and thinking you only to be a friend, and the way in which you have been slighted by me in jest, O sinless, O one while at play, reposting, sitting or at the meals, either alone or even in the presence of the other, for all that I crave forgiveness from you who are infinite. आप इस चराचर जगत के पिता और सबसे बड़े गुरु एवं पूजनीय हैं। हे अनुपम प्रभाव वाले, तीनों लोकों में आपके समान भी दूसरा कोई नहीं है, फिर अधिक तो कैसे हो सकता। यू आर द फादर, ने द ग्रेटेस्ट टीचर ऑफ दिस मूविंग एंड अनमूविंग क्रिएशन एंड वर्दी ऑफ एडोरेशन। O Lord of incomparable might, in
all the three worlds there is none else even equal to you. How then any better? अतएव हे प्रभो, मैं शरीर को भलीभांति चरणों में निवेदित कर प्रणाम करके स्तुति करने योग्य आप ईश्वर को प्रसन्न होने के लिए प्रार्थना करता हूँ। हे देव, पिता जैसे पुत्र के, सखा जैसे सखा के और पति जैसे प्रियतम पत्नी के अपराध सहन करते हैं, वैसे ही आप भी मेरे अपराध को सहन करने योग्य हैं। Therefore, Lord, prostrating my body at your feet and bowing low, I seek to propitiate you, the ruler of all and worthy of all praise. It behoves you to bear with me even as a father bears with his son, a friend with his friend, and a husband with his beloved spouse. इस प्रकार भगवान से अपने अपराधों के लिए क्षमा याचना करके अब अर्जुन 2 श्लोकों में भगवान से चतुर्भुज रूप का दर्शन करने के लिए प्रार्थना करते हैं। मैं पहले न देखे हुए आपके इस आश्चर्यमय रूप को देखकर हर्षित हो रहा हूँ और मेरा मन भय से अति व्याकुल भी हो रहा है, इसलिए आप उस अपने चतुर्भुज विष्णु रूप को ही मुझे दिखलाइए। हे देवेश, हे जगन निवास, प्रसन्न होइए। Having seen your wondrous form which was never seen before, I feel transported with the joy. At the same time, my mind is tormented by fear. Pray reveal to me that divine form, the form of Vishnu with 4 arms. O Lord of celestials, abode of the universe, be gracious. मैं वैसे ही आपको मुकुट धारण किए हुए तथा गदा और चक्र हाथ में लिए हुए देखना चाहता हूँ, इसलिए हे विश्वस्वरूप, हे शस्त्रबाहों, आप उसी चतुर्भुज रूप से प्रकट होइए। I wish to see you adorned in the same way with diadem on the hand and holding a mace and a discus in 2 of your hands. O Lord with 1,000 arms, O universal being, appear again in the same 4-armed form. प्रसंग है कि अर्जुन की प्रार्थना पर अब अगले 2 श्लोक में भगवान अपने विश्वरूप की महिमा और दुर्लभता का वर्णन करते हुए 49वें श्लोक में अर्जुन को आश्वासन देकर चतुर्भुज रूप देखने के लिए कहते हैं। श्री भगवान बोले, हे अर्जुन, अनुग्रह पूर्वक मैंने अपनी योग शक्ति के प्रभाव से यह मेरा परम तेजोमय सबका आदि और सीमा रहित विराट रूप तुझको दिखलाया, जिसे तेरे अतिरिक्त दूसरे किसी ने पहले नहीं देखा था। श्री भगवान said, Arjuna, pleased with you I have shown you through my own power of yoga this supreme, effulgent, pyramidal and infinite cosmic body which was never seen before by any else other than you. हे अर्जुन, मनुष्य लोक में इस प्रकार विश्व रूप वाला मैं न वेद और यज्ञों के अध्ययन से, न दान से, न क्रियाओं से और न उग्र तपों से ही तेरे अतिरिक्त दूसरों के द्वारा देखा जा सकता हूँ। Arjuna, in this mortal world I cannot be seen in this form by anyone else than you, either through study of Vedas or of rituals, or again through the gifts, actions or austere penances. मेरे इस प्रकार के इस विकराल रूप को देखकर तुझको व्याकुलता नहीं होनी चाहिए और मूढ़ भाव भी नहीं होना चाहिए। तू भय रहित और प्रीति युक्त मन वाला होकर उसी मेरे इस शंख चक्र गदा पदम युक्त चतुर्भुज रूप को फिर देख। Seeing such a dreadful form of mine as this, be not perturbed or perplexed with a fearless and complacent mind. Behold once again the same 4-armed form of mine. इस प्रकार चतुर्भुज रूप का दर्शन करने के लिए अर्जुन को आज्ञा देकर भगवान ने क्या किया, अब संजय धृतराष्ट्र से वही कहते हैं। संजय बोले, वासुदेव भगवान ने अर्जुन के प्रति इस प्रकार कहकर फिर वैसे ही अपने चतुर्भुज रूप को दिखलाया और फिर महात्मा श्री कृष्ण ने सौम्य मूर्ति होकर इस भयभीत अर्जुन को धीरज दिया। संजय said, having spoken thus to Arjuna, Bhagwan Vasudeva again showed to him in the same way his own 4-armed form, and then assuming a gentle form
the high-souled Shri Krishna console the frightened Arjuna. प्रसंग है कि इस प्रकार भगवान श्री कृष्ण ने अपने विश्व रूप को संवारण करके चतुर्भुज रूप के दर्शन देने के पश्चात अब स्वाभाविक मनुष्य रूप से युक्त होकर अर्जुन को आश्वासन दिया। तब अर्जुन सावधान होकर कहने लगे। अर्जुन बोले, हे जनार्दन, आपके इस अति शांत मनुष्य रूप को देखकर अब मैं स्थिर चित्त हो गया हूँ और अपनी स्वाभाविक स्थिति को प्राप्त हो गया हूँ। Arjuna said, Krishna, seeing this gentle human form of yours, I have regained my composure and am myself again. प्रसंग है कि इस प्रकार अर्जुन के वचन सुनकर अब भगवान 2 श्लोकों द्वारा अपने चतुर्भुज देवरूप के दर्शन की दुर्लभता और उसकी महिमा का वर्णन करते हैं। श्री भगवान बोले, मेरा जो चतुर्भुज रूप तुमने देखा यह सुदर्श है, अर्थात इसके दर्शन बड़े दुर्लभ है। देवता भी सदा इस रूप के दर्शन की आकांक्षा करते हैं। श्री भगवान से दिस फॉर्म ऑफ माइंड विच यू हैव जस्ट सीन इज एक्सीडिंगली डिफिकल्ट टू परसीव, इवन द गॉड्स आर ऑलवेज ईगर टू बिहोल्ड दिस फॉर्म। जिस प्रकार तुमने मुझको देखा है, इस प्रकार चतुर्भुज रूप वाला मैं न वेदों से, न तप से, न दान से और न यज्ञ से ही देखा जा सकता हूँ। नीदर बाय स्टडी ऑफ वेदास, नॉर बाय पिनांस, नॉर अगेन बाय चैरिटी, नॉर इवन बाय रिचुअल कैन आई बी सीन इन दिस फॉर्म एज यू हैव सीन मी। प्रसंग है कि यदि उपर्युक्त उपायों से आपके दर्शन नहीं हो सकते तो किस उपाय से हो सकते हैं, ऐसी जिज्ञासा होने पर भगवान कहते हैं, परंतु हे परताप अर्जुन, अनन्य भक्ति के द्वारा इस प्रकार चतुर्भुज रूप वाला मैं प्रत्यक्ष देखने के लिए, तत्व से जानने के लिए तथा प्रवेश करने के लिए, अर्थात एक ही भाव से प्राप्त होने के लिए भी शक्य हूँ। थ्रू सिंगल माइंडेड डिवोशन हाउएवर आई कैन बी सीन इन दिस फॉर्म, ने नो इन द एसेंस एंड इवन एंटर्ड इनटू ओ वियलेंट अर्जुना। प्रसंग है कि अनन्य भक्ति द्वारा भगवान को देखना, जानना और एक ही भाव से प्राप्त करना सुलभ बतलाया जाने के कारण अनन्य भक्ति का स्वरूप जानने की आकांक्षा होने पर अब अनन्य भक्त के लक्षणों का वर्णन किया जाता है। हे अर्जुना, जो पुरुष केवल मेरे ही लिए संपूर्ण कर्तव्य कर्मों को करने वाला है, मेरे परायण और मेरा भक्त है, आसक्ति रहित है और संपूर्ण भूत प्राणियों में वैर भाव से रहित है, वह अनन्य भक्ति युक्त पुरुष मुझको ही प्राप्त होता है। अर्जुना, he who performs all his duties for my sake, depends on me, is devoted to me, has no attachment and is free from malice towards all beings, reaches to me। और इस प्रकार अब ये जो 11वां अध्याय है वो यहीं पे समाप्त होता है। अब शुरू करते हैं 12वें अध्याय से। इस 12वें अध्याय में अनेक प्रकार के साधनों सहित भगवान की भक्ति का वर्णन करके भगवत भक्तों के लक्षण बतलाए गए हैं। इसका उपक्रम और उपसंहार भगवान की भक्ति में ही हुआ है। केवल 3 श्लोकों में ज्ञान के साधन का वर्णन है, वह भी भगवत भक्ति और ज्ञान योग की परस्पर तुलना करने के लिए ही है। अतएव इस अध्याय का नाम भक्ति योग रखा गया है। प्रसंग है कि निर्गुण निराकार सगुण साकार की उपासना करने वाले दोनों प्रकार के उपासकों में उत्तम उपासक कौन है, इसी जिज्ञासा के अनुसार अर्जुन पूछ रहे हैं। अर्जुन बोले, जो अनन्य प्रेमी भक्तजन पूर्वोक्त प्रकार से निरंतर आपके भजन ध्यान में लगे रहकर आप सगुण रूप परमेश्वर को और दूसरे जो केवल अविनाशी सच्चिदानंदन निराकार ब्रह्म को ही अति श्रेष्ठ भाव से भजते हैं, उन दोनों प्रकार के उपासकों में अति उत्तम योग्यता कौन है। अर्जुना said, the devotees who with their minds constantly fixed on you as shown above adore you as possessed of form and attributes, and those who adore you as a supreme reality
only the indestructible, unmanifest Brahma. Of these two types of worshippers, who are the best knowers of the yoga? इस प्रकार अर्जुन के पूछने पर उसके उत्तर में भगवान सगुण साकार के उपासकों के उत्तम बतलाते हैं। श्री भगवान बोले, मुझ में मन को एकाग्र करके निरंतर मेरे भजन ध्यान में लगे हुए जो भक्तजन अतिशय श्रेष्ठ श्रद्धा से युक्त होकर मुझ सगुण रूप परमेश्वर को भजते हैं, वे मुझको योनियों में अति उत्तम योगी माने जाते हैं। वे मुझको योगियों में अति उत्तम योगी मान्य है। श्री भगवान said, I consider them to be the best yogis who endowed with supreme faith and ever united through the meditation with me, worship me with the mind centered on me. प्रसंग है कि पूर्व श्लोक में सगुण साकार परमेश्वर के उपासकों को उत्तम योगविद्ता बतलाया। इस पर यह जिज्ञासा हो सकती है कि तो क्या निर्गुण निराकार ब्रह्मा के उपासक उत्तम योगविद्ता नहीं है? इस पर कहते हैं, परंतु जो पुरुष इंद्रियों के समुदाय को भली प्रकार वश में करके मन बुद्धि से परे सर्वव्यापी अकथनीय स्वरूप और सदा एकारस रहने वाले नित्य अचल निराकार अविनाशी सच्चिदानंदन ब्रह्म को निरंतर एक ही भाव से ध्यान करते हुए भजते हैं, वे संपूर्ण भूतों के हित में रत और सब में समान भाव वाले योगी मुझको ही प्राप्त होते हैं। Those however who fully controlling all their senses and even minded towards all the devoted to the welfare of all beings constantly adore their very self, the unthinkable, omnipresent, indestructible, indefinable, eternal, immovable, unmanifest and changeless Brahma, they too come to me. इस प्रकार निर्गुण उपासना और उसके फल का प्रतिपादन करने के पश्चात अब देहाभिमानियों के लिए अव्यक्त गति की प्राप्ति को कठिन बतलाते हैं। उन सच्चिदानंदन निराकार ब्रह्मा में आसक्त चित्त वाले पुरुषों के साधन में परिश्रम विशेष है, क्योंकि देहाभिमानियों के द्वारा अव्यक्त विषय गति दुखपूर्वक प्राप्त की जाती है। Of course, the strain is greater for those who have their mind attached to unmanifest, for atonement with the unmanifest is attained with difficulty by those who are centered in the body. प्रसंग ये कि इस प्रकार निर्गुण निराकार ब्रह्म की उपासना से देहाभिमानियों के लिए परमात्मा की प्राप्ति कठिन बतलाने के उपरांत अब 2 श्लोकों द्वारा सगुण परमेश्वर की उपासना से परमेश्वर की प्राप्ति शीघ्र और अनायास होने की बात कहते हैं। परंतु जो मेरे परायण रहने वाले भक्तजन संपूर्ण कर्मों को मुझ में अर्पण करके मुझ सगुण रूप परमेश्वर को ही अनन्य भक्ति योग से निरंतर चिंतन करते हुए भजते हैं। On the other hand, those who depending exclusively on me and surrendering all actions to me worship me, constantly meditating on me with a single-minded devotion. हे अर्जुना, उन मुझ में चित्त लगाने वाले प्रेमी भक्तों का मैं शीघ्र ही मृत्यु रूप संसार समुद्र से उद्धार करने वाला होता हूँ। These Arjuna I speedily deliver from the ocean of birth and death, their mind being fixed on me. प्रसंग है कि इस प्रकार पूर्व श्लोकों में निर्गुण उपासना की अपेक्षा सगुण उपासना की सुगमता का प्रतिपादन किया गया, इसलिए भगवान अर्जुन को उसी प्रकार मन बुद्धि लगाकर सगुण उपासना करने की आज्ञा देते हैं। मुझ में मन को लगा और मुझ में ही बुद्धि को लगा, इसके उपरांत तू मुझ में ही निवास करेगा, इसमें कुछ भी संशय नहीं है। Therefore, fix your mind on me and establish your intellect in me alone. Thereafter you will abide solely in me. There is no doubt about it. प्रसंग है कि यहाँ यह जिज्ञासा हो सकती है कि यदि मैं उपयुक्त प्रकार से आप में मन बुद्धि न लगा सकूं तो मुझे क्या करना चाहिए। इस पर कहते हैं, यदि तू मन को मुझ में अचल स्थापन करने के लिए समर्थ नहीं है तो अर्जुन, अभ्यास रूप योग के द्वारा मुझको प्राप्त होने के लिए इच्छा कर।
If you cannot steadily fix the mind on me, Arjuna, then seek to attain me through the yoga of repeated practice. प्रसंग ये कि यहाँ ये जिज्ञासा होती है कि यदि इस प्रकार अभ्यास योग्य भी मैं न कर सकूँ, इस प्रकार अभ्यास योग भी मैं न कर सकूँ तो मुझे क्या करना चाहिए। इस पर कहते हैं, यदि तू उपर्युक्त अभ्यास में भी असमर्थ है तो केवल मेरे लिए कर्म करने के ही परायण हो जा। इस प्रकार मेरे निमित्त कर्मों को करता हुआ भी मेरी प्राप्ति को सिद्धि को प्राप्त होगा। यदि तू उपयुक्त अभ्यास में असमर्थ है तो केवल मेरे लिए कर्म करने की ही परायण हो जा। इस प्रकार मेरे निमित्त कर्मों को करता हुआ भी मेरी प्राप्ति रूप सिद्धि को ही प्राप्त होगा। If you are unequal even to the pursuit of such practice, be intent to work for me. You shall attain perfection even by performing actions for my sake. प्रसंग है कि यहाँ अर्जुन को जिज्ञासा हो सकती है कि यदि उपर्युक्त प्रकार के आपके लिए मैं कर्म भी न कर सकूं तो मुझे क्या करना चाहिए। इस पर कहते हैं, यदि मेरी प्राप्ति रूप योग के आश्रित होकर उपयुक्त साधन को करने में भी तू असमर्थ है तो मन बुद्धि आदि पर विजय प्राप्त करने वाला होकर सब कर्मों के फल को त्याग कर। इफ taking recourse to the yoga of my realization you are unable even to do this, then subduing your mind and intellect relinquish the fruit of all action. यहाँ पर यह शंका हो सकती है कि कर्मफल त्याग रूप साधन पूर्वोक्त अन्य साधनों की अपेक्षा निम्न श्रेणी का होगा। अतः ऐसी शंका को हटाने के लिए कर्मफल के त्याग का महत्व अगले श्लोक में बतलाया जाता है। मर्म को न जानकर किए हुए अभ्यास से ज्ञान श्रेष्ठ है। ज्ञान से मुझ परमेश्वर के स्वरूप का ध्यान श्रेष्ठ है और ध्यान से भी सब कर्मों के फल का त्याग श्रेष्ठ है, क्योंकि त्याग से तत्काल ही परम शांति होती है। नॉलेज इज बेटर देन प्रैक्टिस। मेडिटेशन ऑन द गॉड इज सुपीरियर टू द नॉलेज। रिनाउंसिएशन ऑफ द फ्रूट ऑफ एक्शन इज इवन सुपीरियर टू मेडिटेशन, और पीस immediately follows from renunciation. उपयुक्त श्लोकों में भगवान की प्राप्ति के लिए भक्ति के अंगभूत अलग अलग साधन बतलाकर उनका फल परमेश्वर की प्राप्ति बतलाया गया। अतएव भगवान को प्राप्त हुए प्रेमी भक्तों के लक्षण जानने की इच्छा होने पर अब 7 श्लोकों में भगवत प्राप्ति ज्ञानी भक्तों के लक्षण बतलाए जाते हैं। जो पुरुष सब भूतों में द्वेष भाव से रहित, स्वार्थ रहित, सबका प्रेमी और हेतु रहित दयालु है तथा ममता से रहित, अहंकार से रहित, सुख दुखों की प्राप्ति में सम और क्षमावान है, अर्थात अपराध करने वालों को भी अभय देने वाला है, तथा जो योगी निरंतर संतुष्ट है, मन इंद्रियों सहित शरीर को वश में किए हुए हैं और मुझ में दृढ़ निश्चय वाला है, वह मुझ में अर्पण किए हुए मन बुद्धि वाला मेरा भक्त मुझको प्रिय है। He who is free from malice towards all beings, friendly and compassionate, rid of I and mine, balanced in joy and sorrow, forgiving by nature, ever contented and mentally united with me, nay, who has subdued his mind, senses and body, has a firm resolve and has surrendered his mind and reason to me, that devotee of mine is dear to me. जिससे कोई भी जीव उद्वेग को प्राप्त नहीं होता और जो स्वयं भी किसी जीव से उद्वेग को प्राप्त नहीं होता, तथा जो हर्ष, अमर्ष, भय और उद्वेगदि से रहित है, वह भक्त मुझको प्रिय है। He who is not a source of annoyance to his fellow creature, and who in this turn does not feel vexed with fellow creatures, and who is free from delight and envy, perturbation and fear, is dear to me. वो पुरुष आकांक्षा से रहित, बाहर भीतर से शुद्ध व चतुर, पक्षपात से रहित और दुखों से छुटा हुआ है, वह सभी आरंभों का त्यागी मेरा भक्त मुझको प्रिय है। He who wants nothing,
who is both internally and externally pure, is clever and impartial, and has risen above all distractions, and who renounces the feeling of doership in all undertaking, that devotee of mine is dear. जो न कभी हर्षित होता है, न द्वेष करता है, न शोक करता है, न कामना करता है, तथा जो शुभ और अशुभ संपूर्ण कर्मों का त्यागी है, वह भक्ति युक्त पुरुष मुझको प्रिय है. He who neither rejoices nor hates, nor grieves nor desire, and who renounces both good and evil actions, and is full of devotion, is dear to me. जो शत्रु मित्र में और मान अपमान में सम है, तथा सर्दी गर्मी सुख दुख द्वंद्वों में सम है, और आसक्ति से रहित है. He who is alike to friend and foe, as well as to honor and ignominy, who remains balanced in heat and cold, pleasure and pain, and other contrary experiences, and is free from all attachment. जो निंदा स्तुति को समान समझने वाला, मननशील, और जिस किसी प्रकार से भी शरीर का निर्वाह होने में सदा ही संतुष्ट है, और रहने के स्थान में ममता और आसक्ति से रहित है, वह स्थिर बुद्धि भक्तिमान पुरुष मुझको प्रिय है. He who takes praise and reproach alike, and is given to contemplation, and contented with any means of subsistence whatsoever, entering no senses of ownership and attachment in respect of his dwelling place, and is full of devotion to me, that man is dear to me. प्रसंग है कि परमात्मा को प्राप्त हुए सिद्ध भक्तों के लक्षण बतलाकर अब उन लक्षणों को आदर्श मानकर बड़े प्रयत्न के साथ उनका भलीभांति सेवन करने वाले परम श्रद्धालु शरणागत भक्तों की प्रशंसा करने के लिए उनको अपना अत्यंत प्रिय बतलाकर भगवान इस अध्याय का उपसंहार करते हैं. परंतु जो श्रद्धायुक्त पुरुष मेरे परायण होकर इस ऊपर कहे हुए धर्ममय अमृत को निष्काम प्रेम भाव से सेवन करते हैं, वे भक्त मुझको अतिशय प्रिय हैं. Those devotees, however, who partake in disinterested way of this nectar of pure wisdom set forth above, endowed with faith and solely devoted to me, they are extremely dear to me. और यहीं पे ये 12वें अध्याय का समापन होता है. आज यहीं पे रुकूंगा और अगले वीडियो में जो अगले हफ्ते होने वाला है, कोशिश करूंगा मैं अगले हफ्ते में 13वां और 14वां अध्याय और 15वां और 16वां अध्याय कम से कम पूरा करने की. तो आज के लिए इतना ही. फिर मिलूंगा अगले हफ्ते 13वें और 14वें अध्याय को पढ़ते हुए. धन्यवाद. थैंक यू. हैव अ नाइस डे एंड सी यू अगेन. और जाते जाते कल 15 अगस्त है. इससे ज़्यादा मुझे कुछ कहने की ज़रूरत नहीं है. तो हैप्पी इंडिपेंडेंस डे एंड बी patient and be respectful to everyone and respect this country. Thank you. Goodbye.